आप सभी साथियों का स्वागत करता है अपनी पहचान यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ उत्तराखंड में धान की खेती की कटाई और मंडाई। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ की खेती की भी सुंदरता है। हालांकि यहाँ खेती के कामों में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है, फिर भी यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उन संघर्षों को भुला करके आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वीडियो में मैं पूरी धान की खेती की कटाई और मंडाई के बारे में दिखाऊंगा और आपको कुछ अन्य चीज़ें भी शेयर करूंगा, तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। मैं प्रारंभ करता हूं आपके लिए उत्तराखंड राज्य में धान की कटाई की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले परिचित कराऊंगा मैं आपको उस औजार से जिससे धान की कटाई की जाती है। यह आपकी स्क्रीन पर जो औजार दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं दरांती। इसको दरांती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कटाई वाले भाग पर छोटे छोटे आरे की तरह दांत बने होते हैं, इसलिए इसे दरांती कहा जाता है। देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये दांत बने होते हैं इसकी कटाई वाले हिस्से पर। इसको दरांती कहते हैं और इसको धान की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है। इस दरांती का प्रयोग किसी अन्य, चाहे गेहूं की खेती हो या घास काटना हो, उसमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ धान काटने के लिए ही होता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी रिवाज है कि धान की कटाई के लिए किसी शुभ दिन का निर्धारण किया जाता है और उस दिन को कोंली कहा जाता है। अर्थात नाज जिस दिन काटा जाएगा उस दिन का नाम कोंली होता है, जिसे पहला दिन कहते हैं। और पूरे गांव वाले उसी दिन से धान काटना प्रारंभ करते हैं। ये हमारे गांव का चित्र है और सुबह जितनी जल्दी हो सकता है लोग अपनी धान की कटाई के लिए घर से निकलते हैं और अपनी खेती की ओर जाते हैं। दोस्तों, पहाड़ों की खेती गांव खत्म होते ही प्रारंभ हो जाती है, मतलब गांव पूरा हुआ और उसके बगल से ही खेती प्रारंभ हो जाती है। पहाड़ों के गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़े गांव नहीं होते हैं, और इस प्रकार लोग घरों से निकल करके और अपनी खेती की ओर जाते हैं और वहां होता है धान की कटाई का काम प्रारंभ। खेती पर दूर दूर तक, जहां तक आपकी निगाह जाएगी, पूरी खेती पीली पड़ जाती है, क्योंकि धान पकने के कारण पीला रंग ले लेती है और पीली खेती बिल्कुल सोने की तरह लगती है। इस प्रकार से यहाँ की सुंदरता इस वक्त और भी निखर कर सामने आ जाती है। लोग अपने घरों से निकल करके अपने खेतों की ओर जाते हैं और अपने धान की कटाई का पहला काम प्रारंभ करते हैं। पहला काम यही होता है कि दरांती की मदद से धान को काटा जाता है और उसके बाद जब धान कट जाती है तो उसको खेत के बीच में इकट्ठा करके बड़े तरीके से उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको एक ढेर के रूप में बना करके 2-3 दिन तक रखते हैं। ये देखिए, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी पूरे गांव के लोग आकर के और अपनी धान की कटाई के लिए अपने खेतों में पहुंच गए हैं। ये खासियत है यहाँ की कि किसी भी काम को जब शुरू किया जाता है उसके लिए दिन जो निर्धारित किया जाता है, उस दिन पूरा गांव एक साथ अपनी खेती में जाता है और एक साथ वहाँ पर काम करते हैं। और काम केवल अपना ही नहीं करते बल्कि दूसरों की मदद भी करते हैं। जिन लोगों के साथ कम लोग होते हैं, जिस परिवार के साथ जनसंख्या कम होती है, उनके साथ मदद भी करते हैं। ये हमारे गांव की खेती के बगल में बिल्कुल नदी भी है। ये गंगा नदी की एक धारा है जिसे भिलंगना नदी कहते हैं। टिहरी में आकर के इनका संगम होता है। अब तो टिहरी में डैम बन चुका है, लेकिन पहले मुख्य जो टिहरी शहर था, उस शहर के पास में इस भिलंगना नदी का गंगा नदी के साथ संगम होता था। तो साथियों, मेरे गांव की सुंदरता आपको दिखाई दे रही होगी कि खेती और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ में बिल्कुल नदी अपने बहाव के रूप में।
ये आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए खेती के बगल में किस प्रकार से नदी का दृश्य है। ये लोगों ने धान की कटाई करके ढेर बना लिए हैं। इस ढेर को पहाड़ी में बोली, जो गढ़वाली बोली है, उसमें कोंडका कहा जाता है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको बनाने का भी क्या तरीका है। इसको हर कोई नहीं बना सकता है, बल्कि इसका एक तरीका है और बड़ी तरीके से ही उस कोंडके को तैयार किया जाता है। धान को जब काटा जाता है तो जिस साइड बाली होती है उसको जमीन पर न रख करके, बल्कि किसी कट्टे को बिछा करके या किसी अन्य कपड़े को बिछा करके उसके ऊपर बाली वाली साइड रखी जाती है। और फिर धीरे धीरे उन बालियों को इकट्ठा करके इस कोंडके के रूप में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, यह है वो ढेर जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और वो किस प्रकार से बनाया जाता है उसका आप तरीका देखिए। सबसे पहले नीचे की जो लेयर होती है उसको थोड़ा सा चौड़ा रखते हैं और इस कोंडके के नीचे सबसे पहले जो पुरानी पराली होती है उस पराली को बिछाया जाता है, ताकि जो धान होगी वो खेत पर न गिर करके उस पराली में रहे। और जब इसकी मंडाई होगी तो उस धान को भी निकाल करके वापस अपनी धान के साथ लाया जा सके। इस कोंडके को धीरे 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 धान रख करके और ये अपनी ऊंचाई को प्राप्त करने लगता है। ये देखिए, अभी आपको तरीका दिखाएंगे कि किस प्रकार से धान रखा जाता है। काटने के बाद इस प्रकार इस कोंडके के ऊपर रखते हैं और फिर धीरे धीरे उसे फैलाते हैं। और एक तरीका है, नीचे की लेयर चौड़ी और ऊपर धीरे 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 उसकी चौड़ाई कम कर देते हैं। जब यह ढेर पूरा बन जाता है तो फिर उसको 2-3 दिनों तक इसी प्रकार रखते हैं और 2-3 दिन बाद फिर आकर के इसकी मंडाई होती है। 2-3 दिन तक इसलिए रखा जाता है ताकि अनाज अच्छे से पक जाए और उसको मंडाई करने में सरलता हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। ये ढेर प्रत्येक खेत में बनाया जाता है और इसी खेत में 2-3 दिन बाद यहाँ पर धान की मंडाई होगी। और ऊपर से अंत में फिर से इसको अच्छे तरीके से ढक लेते हैं ताकि बारिश इत्यादि होगी तो बारिश का पानी इस ढेर के अंदर न जाए। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। घर का एक सदस्य ढेर बनाता है और अन्य सदस्य कटाई करते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 2-3 दिनों तक चलती है, जब तक धान की कटाई पूरी नहीं होती है। जितनी आपकी खेती होगी उस प्रकार उतने दिनों का ज़्यादा समय लगता है और पूरा गांव इसी प्रकार से काम करता है। ये पहाड़ों में इसी प्रकार से पुराने ट्रेडिशनल तरीके से अभी भी खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की मशीनें नहीं जाती हैं। उबड़ खाबड़ ज़मीन होने के कारण आप यहाँ पर मशीनें नहीं ले जा सकते हैं और किसी प्रकार मशीन की मदद से न तो धान की कटाई होती है और न ही धान की मंडाई की जाती है। धान की कटाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर 2-3 दिन बाद प्रारंभ होती है धान की मंडाई की प्रक्रिया। वो प्रक्रिया भी पुराने तरीकों से ही होती है, किसी प्रकार की मशीन की मदद नहीं ली जाती है। कुछ जगहों पर पैरों से ही मंडाई करते हैं और कुछ जगहों पर धान को एक तरह से पछाड़ करके, जैसे पटकते हैं किसी चीज़ को, उस प्रकार से भी इन धान की पौध में से धान के दानों को अलग किया जाता है। आपको जो दिखाई देने वाली प्रक्रिया है वो है धान की मंडाई की प्रक्रिया। ये भी एक पुरानी प्रक्रिया है जो अब आपके सामने दिखाई दे रही है। 2-3 दिन बाद पुनः खेतों में आते हैं। एक तिरपाल लाया जाता है और तिरपाल के ऊपर धान की मंडाई की जाती है। कटाई के वक्त जिस ढेर को बनाया था उस ढेर में से अब थोड़ी थोड़ी करके धान निकाली जाती है और उसको मांडने के लिए, अर्थात पैरों से मंडाई करने के लिए तिरपाल में लाया जाता है और उसी तिरपाल में पैरों से उस धान को मांडते हैं। मंडाई की प्रक्रिया से यह तात्पर्य है कि पराली और धान के दानों को अलग करना। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मशीन का प्रयोग नहीं होता है, तो प्राचीन परंपरा के अनुसार ही पैरों की मदद से मंडाई की जाती है।
यह मंडाई की प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है, सुबह से दोपहर तक, और फिर दोपहर में घर जाकर के खाना खाते हैं और फिर शाम के वक्त पुनः आकर के खेतों में मंडाई होती है। और मंडाई के बाद जो पराली अलग हो जाती है उसको खेतों में सुखाने के लिए फैला देते हैं। यह पराली आगे जाकर के भैंस, गाय, बैलों को खिलाने के काम आती है और इसको फिर सूखने के बाद इसको अपने घरों में ले जाते हैं या खेतों में ही इसको ढेर के रूप में बना लेते हैं, ताकि यह सर्दियों में या आगे चल करके गाय, भैंस, बैल इत्यादि के काम आ सके। इस प्रकार मंडाई की यह प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया चलती है और पूरे गांव की यह प्रक्रिया एक साथ होती है। यदि किसी गांव वाले परिवार का काम रह जाता है तो अन्य गांव के लोग उस परिवार की मदद करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मिलजुल करके यहाँ पर गांव में काम होता है और पूरे गांव के लोग मिल करके इसी प्रकार से काम करते हैं। साथियों, यहाँ पर कुछ संघर्ष हैं अभी भी खेती के, परंतु लोग फिर भी अपने मेहनत से, अपनी परिश्रम से यहाँ पर काम करते हैं। ये देखिए, ये पराली खेतों में फैला रखी है और ये भी 2-4 दिन बाद सूख जाती है। बिल्कुल सूखने के बाद इसको फिर घर लाते हैं या फिर खेतों में ही किसी जगह, देखिए इस प्रकार से जो ये ढेर आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार का ढेर बना लेते हैं। इसको पहाड़ी भाषा में परेड़ू कहते हैं। परेड़ू के रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं, परेड़ू या परेड़ा कहते हैं इसको, और ये ढेर बना लेते हैं ताकि जानवरों के यह खाने के काम आ सके। तो साथियों, इस प्रकार से अपड़ी पछाण यूट्यूब चैनल ने आज आपको उत्तराखंड की खेती से परिचित कराया। यहाँ पर धान की पूरी खेती की कटाई से लेकर के और मंडाई की प्रक्रिया से परिचित कराया। साथ में आपको अपने गांव का सौंदर्य दिखाया, अपने गांव की नदी, पहाड़ से परिचित कराया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको कुछ अन्य सुंदरताओं से भी परिचित कराते हैं। ये है हमारे गांव के खीरे। एक एक खीरा लगभग 3-3, 4-4 किलो का होता है और एक बेल पर कई खीरे लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ की खेती की विशेषता है। यहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे खीरे, लौकियाँ, कद्दू या अन्य सब्जियाँ होती हैं। ये गांव से ऊपर का एक घर है जिसे डांडा कहते हैं और यहाँ पर जो है खेती भी होती है और साथ में गर्मियों में यहाँ पर अपने जानवर लाए जाते हैं, क्योंकि थोड़े ऊपर का जो हिस्सा होता है, पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वह थोड़ा ठंडा रहता है। तो अपने पशुओं के लिए गर्मियों के समय यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर पशुओं को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। और यहाँ पर गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं। ये देखिए, ये खीरे की बेल आपको जो दिखाई दे रही है, जितने खीरे आपको दिखाई दिए वो इसी बेल के थे। तो आप सोचिए एक एक बेल पर कितने खीरे लगे होते हैं। और केवल खीरे ही नहीं, कई प्रकार की सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती हैं। साथियों, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ का जीवन भले ही संघर्ष का है, परंतु यहाँ के लोग बड़े आनंद से अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं। किसी प्रकार की सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि जो यहाँ प्राकृतिक आनंद उनको मिलता है उसी आनंद के साथ यहाँ पर अपना जीवन बिताते हैं। ये देखिए सामने का दृश्य, वो नदी, ये पहाड़, ये सुंदर सुंदर वादियाँ आप सभी को जो दिखाई दे रही हैं। तो साथियों, अपनी पहचान चैनल समय समय पर आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता है। उम्मीद है आप सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करें, ताकि हमें उत्साह मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहें और आपको पहाड़ों की सुंदरता से रूबरू कराते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।